सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे अभी। लॉर्ड मिंटो हम लोगों ने कंप्लीट किया। हमने क्या देखा, इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि जो है इलेक्शंस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग जो रिलीजन है उनके हिसाब से अलग अलग इलेक्शंस हुआ करेंगे उन लोगों के, वो इसमें हुआ था। इस लॉर्ड मिंटो ने जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आए थे। अच्छा, अब इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है, इसमें अगले हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो इनमें क्या पढ़ना है। जैसे आपने लॉर्ड मिंटो के बारे में सुना ना, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में। सेम उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट जो है रिफॉर्म्स आते हैं। क्या नाम है उन रिफॉर्म्स का, मोंटेगू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो ये मैं कराऊंगी अलग से सेपरेट, आपको ये पूरा समझाऊंगी मैं। मोंटेगो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस वक्त के वाइसराय थे। दोनों ने मिलकर एक न्यू चीज तैयार की थी, इसलिए उसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाना उसमें। तो उन्होंने ये भी लेकर के आए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ जी हाँ, मोरले मिंटो जो है 19 जो है ये 10, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख दिया था मैंने, कल की क्लास में भी बताया था, 10 कर देना है इसको। अच्छा, चेम्सफोर्ड जो है, इनके टाइम पीरियड में क्या खास बातें हुई, तो इनका टाइम पीरियड 1916 से है। तो 1916 में एक लखनऊ सेशन हुआ था। लखनऊ सेशन किस चीज के लिए फेमस है, लखनऊ सेशन फेमस है लखनऊ पैक्ट के लिए। इस पैक्ट में क्या खास बात होती है, इस पैक्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरिक पैक्ट जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हाथ मिला करके काम करते हैं आगे। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ, चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। प्लस जब बाल गंगाधर तिलक जो है जेल से वापस आए थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये कुछ सालों बाद जब जेल से बाहर आए तब इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल लीग स्टार्ट करी, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, बहुत सारी जगह पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिल करके यहाँ पर होम रूल लीग स्टार्ट करी। होम रूल लीग क्या है उसको हम पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में। फिर इसके बाद साबरमती आश्रम, आपको पता होगा गांधी जी का यहाँ पर है, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में ही गांधी जी भी भारत में आ चुके हैं, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भारत में। और भारत में आकर के गांधी जी ने बहुत सारे जो है सत्याग्रह लॉन्च किए हैं, ठीक है। अलग अलग सत्याग्रह, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, बहुत सारे सत्याग्रह गांधी जी ने भी यहाँ पर आकर के लॉन्च करे हैं। किसके टाइम पीरियड की बात हो रही है ये सारी, ये टाइम पीरियड है सारा चेम्सफोर्ड का, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में गांधी जी भी आए हैं और मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो मूवमेंट्स होनी थी वो बहुत सारी मूवमेंट्स इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, चेम्सफोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका इतना खास रोल नहीं है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कुछ नहीं करे, लेकिन इनके टाइम पीरियड में घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, मतलब इवेंट्स बहुत सारे हुए हैं, तो वो इवेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैम व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह को वर्ड को आप तोड़ो जरा, SATYA ग्रह, सत्याग्रह मतलब आप इस वर्ड को तोड़ दो, सत्य प्लस ग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, मतलब आपने यहाँ पर सच्चाई का साथ देना है, जो गांधी जी किया करते थे, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी आंदोलन किया जाएगा वो सत्य ट्रूथ के लिए किया जाएगा। और एक चीज और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, वैसे छोटा सा एक पॉइंट है, जैसे हम लोगों का जो एक बहुत फेमस एक वो है कि सत्यमेव जयते, सब लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा, सत्यमेव जयते, राइट। सत्यमेव जयते मतलब ट्रूथ अलोन ट्रिहम्स, मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है,
सत्यमेव जयते। तो एक क्वेश्चन देखा था मैंने इस टॉपिक से, इसलिए मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। सत्यमेव जयते हमारा जो ये वर्ड है, ये हमने कहाँ से लिया है? इस शब्द को जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है, ये एक आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है? ये किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता, ये एक जनरल क्वेश्चन है। ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है? ठीक है? ये क्वेश्चन आया था, तो कोई बताएगा इसका आंसर कि हमने कहाँ से लिया? अशोका बिल्कुल नहीं, अशोका से हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया है। जो आप देखते हो 4 शेर दिखते हैं, सर उनके दिखते हैं, वो हमने लिया है अशोका से। लेकिन ये जो वर्ड है सत्यमेव जयते हमने उपनिषद से लिए हैं। उपनिषद, ठीक है? जैसे वेद हैं, ऐसे ही उपनिषद हैं। उपनिषद में भी एक उपनिषद है मुंडक, MUNDAK, मुंडक उपनिषद से इस वर्ड को हमने बोरो किया है। इसको आप स्टार बना के कहीं पर भी जहां पे नोट्स बना रहे हो, ऊपर या नीचे साइड में बॉक्स बना के वहां लिख लो, क्योंकि इसके अंदर अलग सा टॉपिक है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आगे बढ़ेंगे। चेम्सफोर्ड के बाद जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में 1919 वाला एक्ट, रॉलेट्स एक्ट, बहुत फेमस एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड सबने सुना है ना इसके बारे में। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सैडलर कमेटी, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु, ये सब इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई है। इन्होंने नहीं की ये चीजें, इनके टाइम पीरियड में बाई चांस ये सारी चीजें होती गई हैं। अलग अलग इवेंट्स हुए इनके टाइम पीरियड में, इसलिए मैंने बोला था कि ये पर्सन इस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में ये सारी चीजें होती गई हैं। अगले आते हैं रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इनके ऊपर। ठीक है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, इसके अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि 22 पुलिसकर्मी थे, उनकी डेथ हो गई थी इसके अंदर। ठीक है, हल्ला बोल दिया था लोगों ने पुलिस की थाना पे, चौकी पे, तो वो एक इंसिडेंट था, चोरी चोरा का इंसिडेंट गोरखपुर में। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ था। पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉलेट एक्ट खत्म किया था, ठीक है। मोपला रेबिलियन, ये अलग-अलग रेबिलियन हुए थे, केरला में हुआ था। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, आई होप सब लोगों को याद होगा। काकोरी ट्रेन जो है सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन से जो है लूट-पाट कर ली गई थी, ये आपको याद होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है इसमें की गई थी, ठीक है? इनके टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें तो आपको धीरे-धीरे समझ में आती जाएँगी। हम लोगों ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं इरविन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इरविन। साइमन कमीशन आती है इनके टाइम पीरियड में भारत में, और ये सॉन्डर्स मर्डर याद होगा, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बॉम्ब ब्लास्ट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीजें इनके टाइम पीरियड में होती हैं, ठीक है। इनके टाइम पीरियड की चीजें हैं कि क्या क्या चीजें इनके समय में हो रही हैं, ये वो चीजें हैं जो इनके टाइम पीरियड में हो रही हैं। कुछ चीजें इनके द्वारा की गई हैं और कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, क्योंकि हमें इनसे आजादी चाहिए। इन वाइसराय गवर्नर जनरल से हमें आजादी चाहिए, जिसके चलते ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वेलिंगटन आएँगे, फिर वेलिंगटन के बारे में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आज तक विलिंगडन वर्ड पे क्वेश्चन नहीं आया है। इरविन वर्ड पे फिर भी क्वेश्चन आया है, लेकिन विलिंगटन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हमें, मतलब इस टॉपिक को हम अभी जो है, मैं इसलिए आपको जल्दी-जल्दी में बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं है। या आपको नहीं पता सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें पता नहीं है अभी। इसको हम धीरे-धीरे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि ऐसे-ऐसे कुछ हुआ था। ये सब इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी, जिसमें हमें ये चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये जो है एक टाइम पीरियड है इन लोगों का, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमें इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है, वो आएँगी, जैसे हम लोगों ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कंप्लीट करी, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा, फिर हम आए कहाँ पर, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए थे आईएनसी की फॉर्मेशन पे, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी और उनका क्या प्रोसीजर था, सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट हिस्ट्री में होता है, वो होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब
बंगाल पार्टीशन होता है और यहाँ से भारत में मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो हमारे एग्जाम में टॉपिक है मूवमेंट्स के ऊपर, वो इस समय से स्टार्ट होंगी जब बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, लिख लीजिएगा। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लिख लीजिए माउंट बेटन। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी नहीं आई है, वो 1920 की बात है, ठीक है। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो हमने सबसे पहले 1900 हमने 1885 कवर किया, 1885 के बाद अब 1905 आने वाला है, और इसमें जो है पार्टीशन होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो चुकी है, अब लोगों में जाग चुकी है वो चीज कि हमें जो है आजाद होना है। तो उसके चलते यहाँ से ये चीजें शुरू होंगी, तो जिसको हमें पढ़ते जाना है। तो यहाँ से अब अच्छे से नोट्स बनाना। ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको बताया मैंने बंगाल जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। उसमें आज के समय का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, ये पूरा एक बंगाल कहलाता था। उस समय में पूरा जो है ये बंगाल का हिस्सा आता था, जो कि आज के समय में हम कहते हैं कि सब अलग अलग हो चुके हैं, पर उस समय में बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था, बहुत सारी पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो बंगाल जो है वो ब्रिटिशर का मेन सेंटर भी था, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, और ब्रिटिशर्स की कैपिटल भी उस समय में यही हुआ करती थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर का तो पूरा चल रहा था तरीके से। तो हुआ क्या, जो है ये जो लोग थे इन्होंने क्या बोला, इनको अब दिखने लगा ब्रिटिशर्स को, मतलब बेसिकली एक पर्सन है लॉर्ड कर्जन, उनको ऐसा लगने लगा कि अब जो बंगाल है ना उसमें यूनिटी बनती जा रही है, यूथ निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जो है उसकी कुर्सी उसको खतरे में नजर में आने लगी, तो उसने वही किया, डिवाइड एंड रूल, जो पॉलिसी हमेशा से ब्रिटिशर्स अपनाते आए हैं। क्या करो, अब इंडिया को करो डिवाइड और उस पे करो राज। लोग उसी चीज में जो है करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे उन्हीं चीजों को, और हम राज करेंगे। तो ये इन्होंने किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट करी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें हो रही है। उन्होंने बहाना ये दिया कि बंगाल अपने आप में इतना बड़ा है, तो जो एरिया है ना, बड़े बड़े एरियाज हैं वो तो ध्यान में हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे एरियाज है, मतलब जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन पे इतना ध्यान दिया नहीं जा पा रहा है। तो उन्होंने ये बहाना दे करके कि भाई अभी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम वहाँ का, तो हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा ताकि अलग अलग लोग संभाले और हर जगह पे ध्यान दें, ठीक है। जब बड़ी चीज आपके हाथ में आ गई तो आप ना हर जगह ध्यान नहीं दे सकते। उन्होंने ये चीज जो है अपनी एक एक्सक्यूज की तरह काम किया, बहाना बना के ये उन्होंने काम किया यहाँ पर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़े एरिया को मुश्किल पड़ रही है, रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाके निग्लेक्ट हो रहे हैं, और इंडस्ट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जो है उस रीजन में अच्छा चल नहीं पा रही है, और मेजर जो सारी चीजें चल रही हैं कलकत्ता में चल रही हैं, ठीक है। तो उसके चलते जो है उन्होंने ये चीज जो है यहाँ पर बोली। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन, वो वहां पर जो है इसको चीज के लिए वहां पर चले गए, वो वहां पर इस चीज के लिए पहुंच गए कि अब हमें इनको पार्टीशन करना है, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ईस्टर्न बंगाल में गए, पूरा उन्होंने किया, हर चीज उन्होंने जोड़ करके देखी, और फाइनली उन्होंने बंगाल के टुकड़े करके उनको दो हिस्सों में बांट दिया। क्या किया, दो चीजें बना दी, एक तो उन्होंने बना दिया बंगाल, और एक बना दिया ईस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जो कि आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वो वाला रीजन है, और जो बांग्लादेश और आसाम वगैरह वाला रीजन है वो ईस्ट साइड पड़ता है, तो ईस्टर्न बंगाल। तो उन्होंने पूरे बंगाल को दो हिस्सों में बांट के डिवाइड कर दिया, बंगाल अलग अलग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप रीड करो इस लाइन को, द आइडिया ऑफ यूजिंग बंगाल पार्टीशन, ये क्या था, इट इज अ पॉलिटिकल टूल, दे वर यूजिंग इट एज अ पॉलिटिकल टूल सो दैट जो कि नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है ना उसको तोड़े। वही है, नेशनलिज्म को ग्रो तोड़ने की इन्होंने ये चीज यहाँ पर करी थी, ठीक है। इन्होंने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और ये सब चीजें, हिल वगैरह, ये सब एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जनरल अवेयरनेस के लिए है। बेसिकली ये पूरा पता होना चाहिए बस आपको। इससे खफा होके, इससे जो है
परेशान होके, इस चीज से गुस्सा होके लोगों ने एक स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी। बड़े लेवल पे एक मूवमेंट लॉन्च करी जो कि 6 साल करीबन चली, और इस मूवमेंट के चलते जो है प्रॉपर तरीके से एक बड़े लेवल पे मतलब मूवमेंट हुई, जो कि 1857 के बाद अगली मूवमेंट थी। 1857 भी बहुत बड़ी मूवमेंट थी, बट वो ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं थी। ये मूवमेंट बहुत लंबे समय तक चली। इसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स भी लिखी, हर चीज लिखी, इसके अंदर काफी चीजें करी इसके अंदर। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? स्वदेशी मूवमेंट मतलब वर्ड आ रहा है ना, देशी, देश आ रहा है इसके अंदर। देश और देशी मतलब आपने सारी चीजें अपनी बनाई हुई इस्तेमाल करनी है। हमें जो है यहाँ पर बॉयकॉट करना है उन चीजों का जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हैं। क्लियर? तो उन्होंने अपनी नेटिव चीजें, जो हमारे इंडिया की खुद की बनी हुई चीजें हैं, नेटिव चीजें हैं, इंडिजीनियस चीजें हैं, वो हमें यहाँ पर यूज करनी है। खादी हो गया या इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, वो यहाँ पर जो है हमें यूज करनी है। हमें यहाँ पर और चीजें यूज नहीं करनी जो बाहर की है। ठीक है? और ये जो है उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग थे, ये सब मैं समझाती हूँ, सब चीजें पॉइंट जो है अभी ये भी हम पढ़ेंगे। मेन यहाँ पे जो है ये पढ़ोगे, इस वाली मूवमेंट में एक सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसमें ब्रिटिश वुमेन का सबसे ज्यादा सहयोग मिला, वुमेन जो है पहली बार बाहर आई। ठीक है? वुमेन का ज्यादा रहा, वो है स्वदेशी मूवमेंट। ज्यादा अमाउंट में आई वो डांडी मार्च थी। ठीक है? अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो वुमेन इकट्ठी हुई हैं किसी रिवोल्ट में, वो हुई हैं डांडी मार्च। याद होगा ना, जो गांधी जी ने किया था, वो आगे है। लेकिन इसमें पहली बार जो वुमेन है, फीमेल्स हैं, वो अपने घर से बाहर आई और उन्होंने पिकेटिंग स्टार्ट करी। पिकेटिंग का मतलब जो भी फॉरेन मेड गुड्स है ना, जो भी फॉरेनर जो है फॉरेन मेड गुड है, वो इन्होंने जो है यहाँ पर खत्म कर दी। ठीक है? तो ये याद रखना है इसके अंदर। इधर जो है वुमेन बाहर आती हैं पहली बार, कौन सी मूवमेंट में? स्वदेशी मूवमेंट या फिर बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, हिंदी में इसका मीनिंग होता है। और इसके बीच में इसी मूवमेंट की वजह से, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की वजह से, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ पे टूट जाएगी आगे आने वाले समय में। अभी नहीं, आगे आने वाले समय में, मतलब 2 साल बाद ही जो है सूरत स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो म्यूट ही रखो यार सारे लोग, बड़ी शोर हो जाता है। तो फिर वो भी यहाँ पर आकर के जो कांग्रेस है वो भी यहाँ पे टूट जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर खास पॉइंट आपने क्या लिखा? इसके अंदर जो सबसे बड़ी मूवमेंट है इसके अंदर, और तिलक जो थे उन्होंने इसको क्या बोला था? बहिष्कार योगा मूवमेंट के नाम से उन्होंने इसको बोला था। अब इसमें क्या हुआ, इस मूवमेंट की खराब एक चीज, मतलब जो एक चीज जो इनको सक्सेसफुल नहीं लगी, पहली चीज क्या थी, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है ना, वो एक साथ नहीं आ सके। हिंदू मुस्लिम का जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब जो है एक यूनिटी नहीं देखने को मिली। ऊपर से एक और बात यहाँ चल रही थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ पर चल रही थी, जो उनको आगे मिल भी जाएगी। ठीक है? वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे उनको मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे क्या था, हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं आ पाए थे। तो अगर मतलब यूनिटी हो जाती हिंदू मुस्लिम्स में, तो शायद ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाती। ठीक है? तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो नहीं पाई क्योंकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया और मुस्लिम्स ने यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड स्टार्ट करी, मतलब हमारा इलेक्शन सेपरेट होना चाहिए, ये बात यहाँ पे स्टार्ट करी। तो ये चीज यहाँ पे प्रॉपरली जो है ये चीज चल रही थी, जिसकी वजह से जो है ये मूवमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इस मूवमेंट ने आगे आने वाली मूवमेंट्स के लिए बेस तैयार कर दिया, मतलब एक फाउंडेशन बना दी, एक नींव रख दी है कि मूवमेंट्स ऐसे की जाती हैं, आंदोलन ऐसे किया जाता है। ठीक है? पहली बार बाहर निकले लोग और अगली बार और ज्यादा लोग बाहर निकले, तो धीरे धीरे वो चीज बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती जाती ना। आप स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आती चीजें, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती जाएंगी, बेस बनता जाएगा और स्ट्रांग बनता जाएगा, रिवाइज करते जाओगे चीजों को। सेम ऐसे ही ये लोग भी रिवाइज कर रहे हैं, मतलब एक आंदोलन हुआ, फिर अगला आंदोलन हुआ तो और ज्यादा लोग बाहर आए और यूनिटी बढ़नी शुरू हुई। जो पिछले आंदोलन में कमियां थी वो सुधार करके और इन्होंने यहाँ पर ठीक करा। तो यही चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। ठीक है? अब इस पे जो है यहाँ पर
क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखो। ठीक है, ये सब लिखने वाली बातें हैं, लिखी हुई चीजों को हमें नहीं जाना, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हमें क्वेश्चन वाइज पढ़ना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि एक जो मित्र न्यूज़पेपर है, कृष्ण कुमार मित्र जो पर्सन है, उनका जो न्यूज़पेपर है संजीवनी, ये संजीवनी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि किसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर कृष्ण कुमार मित्र जो है, उन्होंने पार्टीशन के बाद इस चीज को यहाँ पर जो है दिखाना शुरू कर दिया था इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है, कृष्ण कुमार मित्र का नाम इम्पोर्टेंट है। प्लस इसके अंदर जो है तिलक ने इसको, जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने इसको बहिष्कार योगा के नाम से पुकारा था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह निकाली गई थी, कॉटन और जूट फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था, वहां पे स्ट्राइक कर दी, लोग जाना आना बंद कर दिया उन्होंने। तो यही था कि आपको है जो है चीजों का बहिष्कार करना है, ठीक है, उनको साथ नहीं देना है। लेकिन ये जो एक मूवमेंट है, इसने इम्पैक्ट काफी अच्छा डाला था, आगे आने वाली मूवमेंट्स के लिए इम्पैक्ट डाला था। पहले ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? बिहार, यूपी, वहां से स्टार्ट हुई। फिर ये बॉम्बे, मद्रास, हर जगह पे धीरे धीरे ये चीज फैलती गई। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही था कि लोगों ने मिलकर के खुद से इस चीज को जो है करने की कोशिश की थी। इतना ही याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट में किसके टाइम पीरियड में हुई, कब हुई, और इसी के चलते इस मूवमेंट के बाद जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने स्कूल जाने बंद कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल से उनको निकाल दिया गया। कॉलेजेस और में इकट्ठा होना, पब्लिक मीटिंग्स करना, जलसे निकालना, वो सब चीजें यहाँ पर खत्म कर दी गई। प्रेस के ऊपर बहुत रोक लगा दी गई ताकि प्रेस कुछ भी गलत ना छापे। और पुलिस को यूज किया गया। पुलिस क्या करेगी? जितनी भी जो मीटिंग्स वीटिंग्स चल रही है, पब्लिक मीटिंग्स कुछ चल रही है, उनको खत्म करने की यहाँ पर बात हुई। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, वो आता है सूरत स्प्लिट का। सूरत स्प्लिट का मतलब है सूरत का एक सेशन होगा जिसमें स्प्लिट हो जाएगी कांग्रेस। सूरत स्प्लिट, अगर क्वेश्चन आता है कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था, तो उसके पीछे का कारण था स्वदेशी मूवमेंट में होने वाली चीजें, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कि कब जो है सूरत स्प्लिट हुआ, इसमें क्या बने, कौन से लोग इसके अंदर अलग हो गए, क्या हुआ, इसके पीछे का जो पूरा एक सिनेरियो है, वो आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या किस चीज में आ सकती है, मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में हम अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सूरत स्प्लिट का। उसी में आपको बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। स्वदेशी मूवमेंट की कुछ कॉन्टेक्स्ट में ही वो चीजें आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेसिकली जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आईएएस का जो मेंस का एग्जामिन होता है ना, या केएएस का मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये चीजें लिखी आती हैं कि इसके बारे में आपको ये बताना है कि कब इसको लिखा गया था वगैरह, इसके बारे में चीजें बताओ। ठीक है, ये चीजें आती हैं। चलो, इसमें अब आगे देखना, एक दो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड लिखवाना चाहूंगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें नहीं लिखे बट मैं लिखवाना चाहूंगी आप लोगों को यहाँ पर जो है हमारा वंदे मातरम, इसको पहले वंदे मातरम कहा जाता था। वंदे मातरम जो है यहाँ का ऑफिशियल थीम सॉन्ग हो गया था। लोग इसी को जो है प्रॉपरली बोला करते थे। ठीक है, कि जो वंदे मातरम है, ये वहां का एक ऑफिशियली थीम सॉन्ग उस वक्त हो गया था, जो लोग वहां के गाया करते थे। ठीक है, एक ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये लोग जो है उस समय के बोला करते थे। ठीक है, उसके अलावा लोग जो है सेल्फ रिलायंस वर्ड का यूज करते थे इसमें। आत्मनिर्भर, ठीक है, हम अपने आप पे आत्मनिर्भर हैं, तो आत्मनिर्भर जो वर्ड है वो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये वर्ड भी इसके अंदर याद रखना। बाकी कुछ लोग थे जो इसमें यहाँ पर इस पूरे मूवमेंट को हैंडल कर रहे थे अलग अलग जगह पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बॉम्बे और पूना का जो एरिया है उसकी बात करूं, तो वहां पे कौन इसको हैंडल कर रहा था? वो पर्सन थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको हैंडल कर रहे थे, इसको। ठीक है, उसके बाद पंजाब के एरिया में लाला लाजपत राय। उसके बाद
दिल्ली के एरिया में, दिल्ली के पूरे एरिया में कौन हैंडल कर रहा था इस मूवमेंट को? नाम लिखेंगे सईद हैदर रजा। लीडर एक तरीके से यहाँ पर सईद रेजर हदा एट दिस एरिया, दिल्ली में। उसके बाद मद्रास के एरिया में, ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। मद्रास का जो एरिया है वहां पे कौन हैंडल कर रहा था? चिदम्बरम पिल्लई। इसको लिख लीजिएगा इसके अंदर, ये नाम। और ये जो लोग थे इसके अंदर, ये हेड यहाँ पर थे। और ये जो है तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, चिदम्बरम पिल्लई हो गए, कृष्ण कुमार मित्र थे। ये सारे लोग जो है यहाँ पर इस चीज को हेड कर रहे थे, लीडर्स थे यहाँ पर। अलग अलग जगह पर जो है लीडर्स बने थे जो इसमें इसको हैंडल कर रहे थे। लीडर्स थे अलग अलग जगह पे जो उस मूवमेंट को पूरी को हैंडल कर रहे थे। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली 1905 में ना, मतलब एक डिसाइड किया गया था कि अब हमें यहाँ पर जो है यूज ही नहीं करना है। जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पर जो भी उनके गुड्स आते हैं फॉरेन के, वो हम यहाँ पर यूज ही नहीं करेंगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपके जो डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं एक बार इकट्ठे सारे देख लूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको सारे एक साथ ही रीड कर लूंगी यहाँ पर, और फिर मैं बता दूंगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये खत्म होता है इसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट का। स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स थे ये लोग जो यहाँ पर हैंडल कर रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद अगला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है सूरत स्प्लिट। ठीक है। सूरत स्प्लिट का मतलब है जब यहाँ पे इस सूरत के सेशन के अंदर जो है डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग बट जाएंगे इधर पर। मैं अब यहाँ पे स्टार्ट होता है सूरत स्प्लिट का सेशन। सबसे पहले क्या होता है, इस सेशन से पहले 1907 का सेशन आता है। मतलब आपको पता लग गया ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल सेशन होते हैं। तो इस सेशन से पहले जो 1905 का सेशन था, वो भी सेशन हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? बनारस में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय कौन थे यहाँ पर? ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय जो है, कौन से पर्सन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? तो बनारस में हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन थे? जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उस वक्त जो है, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो वहां पर उन लोगों ने स्वराज वर्ड पे काफी डिस्कशन किया था। मैं आपको शो कर देती हूँ, आप लोग लिख भी सकते हो। बनारस सेशन हुआ, उसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले उस वक्त जो है वहां पर प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च थी। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, दो लोग थे। ठीक है, दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बोला जाता है मॉडरेट्स, नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट्स, गरम दल। ठीक है, मॉडरेट मतलब जो कूल टाइप, थोड़े से शांत रहने वाले लोग थे, जिनको लड़ाई झगड़ा उतना पसंद नहीं था, जो उतना ज्यादा बड़े तरीके से, मतलब ये नहीं चाहते थे कि जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च कर दें। वो इस चीज को नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर मॉडरेट जो थे, उन्होंने ये चीज बोली कि जो हमारी जो ये पूरी वो जो मूवमेंट चल रही है, वो हम इससे बाहर नहीं जो है करना चाहेंगे। हम यहाँ पर जो है इतने तक ही रखना चाहेंगे। जो हमारा अभी तक सेशन चल रहा है कि जो भी हमारा मूवमेंट चल रही है, वो सिर्फ अभी कहाँ तक रहेगी? वो सिर्फ अभी हमारे ही इस एरिया तक सीमित रहेगी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो थोड़े से गर्म मिजाज के थे। वो चाह रहे थे कि जो भी यहाँ पर चल रही हैं चीजें, उसको हमें बाहर भी लेके जाओ, और जितना बॉयकॉट हो सके उतने ज्यादा बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो। चाहे स्कूल जाना बंद कर दो, चाहे उनके काम करने बंद कर दो, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट कर दो। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, वो कह रहे थे कि ये चीजें इतनी ज्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए। हम अगर पार्टीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या यूज करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके। हमें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है।
मॉडरेट्स की ये सोच विचार थी, एक्सट्रीमिस्ट की अलग सोच विचार थी। तो इसके चलते इनके बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए, मॉडरेट्स अलग होने शुरू हुए, एक्सट्रीमिस्ट अलग शुरू हुए। ठीक है, बस यहाँ पर याद रखना कि ये अलग अलग जो है यहाँ पर सेशन हो रहे हैं, अलग अलग पर्सन यहाँ पे बन रहे थे, अलग अलग बनने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत हो गई है, हुए नहीं है अभी अलग, होंगे अभी आगे अलग। ये 1905 चल रहा है, ठीक है, 1905 चल रहा है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर प्रेसिडेंट है। अब 1905 का सेशन खत्म हुआ, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ। अब आता है अगला साल 1906। तो अब किसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है? दादा भाई नारोजी। इनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया। दादा भाई नारोजी कौन है? ये है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बुक लिखी थी ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसके अंदर दादा भाई नारोजी यहाँ पे बनते, क्योंकि वो बहुत ही एज में थे, बड़े एज के थे। तो जो लोग चाह रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, बात सुनना यहाँ पे, समझना इस पॉइंट को, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो गरम मिजाज वाले लोग थे, वो चाह रहे थे कि हमारा जो लीडर बने, इस बात का जो प्रेसिडेंट बने, वो या तो बाल गंगाधर तिलक बने या फिर लाला लाजपत राय बने। क्यों? क्योंकि ये दोनों थोड़े से मतलब तरीके से बड़े वो थे, फैसले लेने वाले लोग थे, थोड़े से लीडर टाइप लोग थे, तो वो चाह रहे थे कि इनको बनाया जाए। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने तिलक या फिर लाला लाजपत राय जी को बना दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो जो है ये जो मूवमेंट चल रही है, स्वदेशी मूवमेंट, ये तो फिर आगे भी बढ़ जाएगी, फिर तो ये बड़े तरीके से रूप ले लेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि हम एक किसी सीनियर सिटीजन को बना देते हैं। सीनियर सिटीजन को बना देंगे तो क्या होगा, मतलब कोई बोलेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं करेगा। सीनियर थोड़ा सा बड़े जो है उन लोगों को बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मॉडरेट्स जो है वो लोग हैं जो कि शांत मिजाज के लोग हैं, जो ज्यादा बड़े लेवल पे चीजों को करना नहीं चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं अगर आप कुछ भी काम करो तो उसको तरीके से करो, मतलब उसको कानून के दायरे में रह के करो, उसको कानून के दायरे से बाहर ना लेके जाओ। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीम चले गए हैं, वर्ड आ रहा है ना उसपे, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब वो थोड़ा सा चीजों को बढ़ा के कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ कर दो सारी चीजें, वो थोड़े इस मिजाज के लोग हैं। तो उन्होंने ये चीज की बात बोली। ठीक है, वायलेंस नहीं, एक्सट्रीमिस्ट प्रॉपर वायलेंस नहीं मैं कहूंगी कि वायलेंस चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक बार जो है पूरे ब्रिटिशर को दिखाया जाए कि भारत की ताकत क्या है, इस चीज के बारे में थे वो। तो अब जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर होगा, जो उस वक्त का प्रेसिडेंट होगा, मर्जी तो भाई उसी की चलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बाल गंगाधर तिलक अगर बनते, ठीक है, बात हुई थी कि कोई बने यहाँ पर प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बनेगा उसी की वहां पर डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो किसी को बुरा ना लगे, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, उसके चलते किसको बना दिया गया? दादा भाई नारोजी को। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड मैन थे, सीनियर सिटीजन थे, तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। ये जेन्युइन स्टोरी है, ठीक है, कि किसी को भी इस बात से बुरा नहीं लगेगा कि अगर किसी भी ऐसे पर्सन को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, दादा भाई नारोजी को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने स्वराज वर्ड के बात में बात करी कि स्वराज जो है वो अचीव करना है। ठीक है, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, हमारा खुद का अपना रूल। तो यहाँ पर जो है अब एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे, उनको इस बात से भी गुस्सा था कि भाई किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया गया। ऊपर से जो है यहाँ पर ये जो है जो यहाँ पर ये करने भी नहीं दे रहे इस चीज को कि हमें आगे बढ़ाने दिया जाए, हमें चीजों को जो है बंगाल से बाहर भी आगे भी बढ़ाया जाए। ये चीजें के लिए इनको मन में गुस्सा था। तो क्या हुआ फाइनली, जब दो चीजें यहाँ पर जो है अलग अलग होने लगती हैं, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, एक प्रॉपर तरीके से एक सूरत स्प्लिट होगा। सूरत होगा जगह, देखो हुआ क्या था इसमें, स्टोरी सुनना ये वाली ध्यान से। किया गया इन्होंने जो सेशन होना था, वो सेशन होना था नागपुर में। ठीक है, जगह डिसाइड हुई थी कि नागपुर सेशन होगा, और वहां पे तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और वहां पे ये रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा कि जो ये पूरा चल रहा है स्वदेशी मूवमेंट, इसको बंगाल से बाहर किया जाए और इसको नेशन वाइड किया जाए, बड़े लेवल पे इसको किया जाए।
लेकिन जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो ये सेशन है वो हम नागपुर में ना करके कहाँ करेंगे, सूरत में इसको करेंगे। क्यों इन्होंने सूरत को किया, क्योंकि अगर जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहां से बिलोंग करते थे, सूरत से। अगर हम सूरत में सेशन करेंगे तो वो पर्सन वहां का जो है वो बन नहीं सकता। अगर जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट जो है आईएनसी में, जब अगर दिल्ली में हो रहा है उसका सेशन, तो मैं वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। तो ऐसे ही तिलक जो है वो सूरत से बिलोंग करते थे, तो अगर सूरत में सेशन हो रहा है तो तिलक वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो इसलिए मॉडरेट्स ने जानबूझ के जो है सूरत में सेशन रखवाया, ताकि जो तिलक हैं वो सूरत के प्रेसिडेंट ना बन सके। अगर नागपुर में सेशन हो जाता तो तिलक वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते। इसलिए इस सेशन को जो है नाम आप जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से। ठीक है, चलिए वापस देखेंगे इसके अंदर। जो यहाँ पर ये रूल है कि जो भी आईएनसी का प्रेसिडेंट है वो उस जगह से बिलोंग, जो है जहां पे सेशन हो रहा है वहां से वो बिलोंग ही नहीं कर सकता। तो इसके चलते सूरत में सेशन किया गया। अब इस स्टोरी से ना आपको पूरा याद रहेगा सारी चीजें, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई है ताकि आपको याद रहे सूरत सेशन। ठीक है, तो सूरत जो है वहां पे फाइनली इसको किया गया था। ठीक है, तो सूरत में इसको यहाँ पे हेल्ड करके फाइनली जो है यहाँ पर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए। मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। मैं समझाती हूँ इसके अंदर कौन कहाँ थे, कब कैसे अलग हुए, मॉडरेट्स में कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन से लोग थे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसी में मैं बताती हूँ इसके अंदर जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, अगर सूरत में कर रहे हैं तो आप बाल गंगाधर तिलक जी को नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो आपको स्टोरी समझ आ गई क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो सूरत से बिलोंग करते हैं। तो चलो गंगाधर तिलक को नहीं बना सकते तो लाला लाजपत राय जी को बना दिया जाए, क्योंकि वो तो सूरत से बिलोंग नहीं करते। लेकिन लाला लाजपत राय जी को भी नहीं बनाया जाता। किसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट, लिखिए, रास बिहारी बोस। कब का, 1907 सूरत स्प्लिट के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन इस पे आता है कि कौन से पर्सन थे जो कि सूरत स्प्लिट के टाइम पर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो रास बिहारी बोस। और इस वक्त वाइसराय कौन है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए इस वक्त के वाइसराय कौन है। वाइसराय का नाम लिखिए फटाफट से। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, राइट। मिंटो इस वक्त के जो है वो वाइसराय भी है। ठीक है, तो रास बिहारी बोस को यहाँ पर क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो है सूरत स्प्लिट जो है, मतलब एक तरीके से जो ब्रिटिशर चाहते थे ना कि डिवाइड एंड रूल करो, डिवाइड करो और रूल करो, वो पॉलिसी यहाँ पर इन्होंने फाइनली कर ली। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस डिवाइड हो चुकी है, अब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है, कांग्रेस यहाँ पे क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, दो तरीके से बट गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और इसके अंदर दो जो लोग हैं अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब पूरे पूरे बट जाएंगे। कौन कौन से लोग आएंगे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के अंदर। ठीक है, ये लोग जो है लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग किसमें शामिल होते हैं, ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट में। और इनके साथ एक और पर्सन है औरबिंदो घोष। ये सब है एक्सट्रीमिस्ट के लिस्ट में, ये सारे लोग हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा इन चारों नाम को लिखना। इन चारों पे आते हैं कि कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे, कौन से मॉडरेट थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, तो इसको नोट करना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे, प्लस तिलक, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये चारों लोग कौन थे, ये चारों लोग थे उस समय के एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जो कि गरम दल थे, जो कि गरम मिजाज वाले लोग थे। और बाकी सब क्या थे, जो बाकी सब थे वो मॉडरेट्स की कैटेगरी में आते थे। फिर क्या हुआ यहाँ पर, अब जब ये चीजें बढ़ गई, यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं, तो क्या हुआ, अब दोनों के बीच में बन नहीं रही है, तो चीजें और होने लगी।
ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर अटैक होने लगा, बहुत सारे नए नए एक्ट पास किए जाने लगे और उसी के चलते जो तिलक थे उनको 6 साल की बर्मा में जेल हो गई। क्यों? क्योंकि जेल का इनका कारण क्या था? इनको भेजा गया जेल क्योंकि ऐसा बोला गया कि इन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर जो है एक मतलब नेशनलिज्म की भावना भड़काने की लोगों में कोशिश की है। मतलब एक तरीके से इनको भड़काऊ लोग के उसमें जो है नाम दिया गया। तो इसके चलते जो है इनको क्या किया गया? जेल में बंद कर दिया गया और बिंदु घोष और बिपिन चंद्र पाल ने जो है यहाँ पर रिटायरमेंट ले ली कि अब हमें यहाँ पे करना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, पॉलिटिक्स से के छोड़ दी। और लाला लाजपत राय जी जो है कहाँ चले गए? एब्रॉड के लिए चले गए अपनी आगे की स्टडीज वगैरह करने के लिए। तो इसके चलते जो है अब यहाँ पर सब चीज ठंडी पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो थोड़ा सा उठ रहे थे, अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग तो यहाँ पर अब है ही नहीं। 2 ने रिटायरमेंट ले ली, एक चले गए हैं, एक जो है जेल में बंद है। तो उन लोगों ने तो जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? जो बड़ी चीज उठी हुई थी ना, वो डाउन हो गई और जो मॉडरेट्स थे वो शांत बैठ गए। ठीक है, मॉडरेट्स ने कुछ नहीं किया, दादा भाई नेहरू जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है, रास बिहारी बोस, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये सब शांत बैठे रहे। तो शांत बैठे रहे तो कुछ भी नहीं हुआ भारत में। और इस समय में जो है जरूरत थी कि एक स्वदेशी मूवमेंट जैसी मूवमेंट आई है, तो हमें और चीजें आगे बढ़ानी चाहिए, पर लीडर बनने के लिए कोई ढंग का जो है नहीं था, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था बाकी लोगों का। तो इसके चलते अब ये पूरी जो यहाँ पर ये जो चल रहा है इतना बड़ा कुछ, वो सब शांत हो गया। और फिर जो है यहाँ पर ये सब खत्म होने के बाद पहले तो आप ये लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब लोग जरा एक बार। एंटी नेशनल बोला तिलक को, बिल्कुल एंटी नेशनल बोल के उनको नेशनलिज्म के बेस पे कि आपने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काने की कोशिश की है, इसके बेस पे उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, बर्मा में जो है वहां पे जेल में उनको डाल दिया गया। जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पर। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधा, जो कांग्रेस है उन्होंने जो है स्वराज का रिजोल्यूशन 1906 में क्यों इसको स्टार्ट करा, उसके पीछे का ये ना हाँ दार ना को अगला फिर था इतना ही क्या